वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गदिं पते वोच्छामि समयपाहुड मिणमोसुद केवली भणिदम् नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे अनन्तधर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकान्तमयी मूर्तिर्नित्यमेव प्रकाशिताम्। पराधीनता बनाम दर्दनाक मौत, स्वाधीनता अपरनाम जीवन, आनंदमयी जीवन। आइए आज हम एक उपक्रम करते हैं। हम अपना प्रोग्रेस रिपोर्ट बनाते हैं। आज तक इस मार्ग पर आकर हमने क्या पाया उसका थोड़ी सी मीमांसा करते हैं, प्रोग्रेस रिपोर्ट बनाते हैं। हम ही बनाते हैं कि कोई और बनाए हमारा प्रोग्रेस रिपोर्ट तो शायद वह हमें ना जचे, इसलिए हम ही इसको बनाते हैं। आज हम कितने स्वाधीन और कितने पराधीन, दूसरे शब्दों में कहिए आज हम कितने जी रहे हैं और कितने घुट रहे हैं, कितने मर रहे हैं, इसकी परीक्षा हम स्वयं किए देते हैं। देखिए, जो धर्म मार्ग में नहीं आया है अथवा धर्म मार्ग में आए उसकी बात करते हैं, हम अपनी बात करते हैं। आज हमें ये लगता है हमें धर्म करना है तो कुछ बैंक बैलेंस होना जरूरी है। बैंक बैलेंस मतलब निरंतर संदिग्धता का भूत मंडरा रहा है। हम ये चाहते हैं कुछ भी करके, कैसी भी महामारी आए, मंथली हमको इतना मिले तो हमारा काम चलता रहेगा, तब तो हम धर्म निर्विघ्नता से कर पाएंगे, ऐसा हम समझते हैं। बात एक। बात दो, हम पराधीनताओं की परतें खोल रहे हैं। और आज हम कहाँ खड़े हैं? हमारी मान्यता आज कितनी विकसित हुई है, इतना जीवन पूरा धर्म में लगाने के बाद उसकी मीमांसा भर हम कर रहे हैं। जैसे रास्ते वाले आदमी की सोच है, वैसे ही यहाँ पर हमको इतना ग्रंथ आने के बाद भी क्या ऐसी सोच तो नहीं है, इसको टटोलना है। एक और थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अमुक अनुकूलताएं बनी रहे तो हम धर्म कर सकेंगे। कोई लोग ऐसे हैं जिनको अनुकूलताओं की प्रचुरता है, इसलिए अनुकूलताएं से वे उभर ही नहीं पाते, वे धर्म की कुछ सोच ही नहीं पाते, इतनी अनुकूलताएं हैं उनको। और दूसरी तरफ विचार करें, किसी को इतनी प्रतिकूलताएं है कि प्रतिकूलताएं उनको अनुमति देती ही नहीं मंदिर भी आने के लिए। और कोई लोग ऐसे हैं इन दोनों में से ही, वे लोग ये सोचते हैं ये अनुकूलताएं थोड़ी सी घट जाए तब तो फिर हम धर्म करें। अब धंधा इतना चलता है, थोड़ी सी फुर्सत मिले तभी तो हम करें, अच्छी भाषा में मैंने बोला। और कोई लोग ऐसे हैं थोड़ी प्रतिकूलताएं सिर से नीचे उतरे तभी तो हम भी सब ये करना चाहते हैं। किसी को अनुकूलताओं की अधिकाई से वे धर्म से विमुख है, कोई प्रतिकूलताओं की अधिकाई के कारण धर्म से विमुख है, आगे बढ़ते हैं। वे ऐसा मानते हैं, मतलब मानते हैं, ये नहीं कह रहा उसके कारण विमुख है, उसके कारण मैं विमुख हूँ, ऐसा वे मानते हैं। आगे बढ़ता हूँ मैं। पराधीनताओं की परतें हम थोड़ी सी खोजने का प्रयास कर रहे हैं, हम कहाँ खड़े हैं। आज हमको ये लगता है
कि शुद्ध भोजन हमें बस मिलता रहे, सब व्यवस्था बनी रहे अप टू डेट, हम तो दिन भर अध्ययन करेंगे। और ऐसा सोचते हुए किंचित भी ऐसा नहीं लगता है कि हमने धर्म को पराश्रित पराधीन माना है। कोई ऐसा करे तो धर्म होगा। ध्यान रखना, धर्म अध्ययन का नाम नहीं था, धर्म तो सोच का नाम था, आपकी समझ का नाम था। स्वाधीन सोच जो है आपकी, उसको धर्म कह रहे थे। और ग्रंथों में ऐसा ही लिखा तो ऐसा ही है, क्योंकि धर्म वस्तु का वस्तु के ही आश्रय से रहता है। आगे बढ़ता हूँ मैं। फिर कभी हम ये मान लेते हैं कि कोई अच्छा विद्वान होना चाहिए, हमें कोई लाइव प्रवचन आने चाहिए किसी के, जो वहाँ से चल रहे हैं और हम यहाँ पर झेल रहे हैं। पराधीनताओं की गर्त देखिए, पराधीनताओं की गर्त। एक एक सुलझने की ओर बढ़ना था हमको, और एक एक उलझनों की ओर हम बरबस बढ़ते चलते हैं और थोड़ा आगे बढ़ते हैं हम। मुनि दीक्षा लेने लायक कोई थोड़ा सा विकल्प आए तो ऐसा लगता है हमारा संगठन कमजोर है, एक बात। फिर कभी लगता है प्रॉपर संग हो कोई, ऐसा काल नहीं है ना, ऐसा संग नहीं है। ऐसा संग हो तो हम काम कर ही ले अपना और बहुत आगे बढ़े। मैं पराधीनताओं की कितनी आपको परतें खोलूं आपके सामने, यहाँ तक कि हमारी समाधि भी कुछ निर्यापकों के आश्रय से लटकी है। हम आज भी जो भी मिलता है उसको ये कहते हैं कि पंडित जी हमारा अंतिम समय में हमारी तरफ नज़रअंदाज मत करना। कहीं थोड़ा दाव यहाँ वहाँ हो जाए तो हमारी नैया फिर भटक जाएगी, कहिए आप हमको थोड़ा सा सहारा दे देना। इतनी जीवन भर आलोड़न किया है हमारे दिलो दिमाग में जो निरंतर है। भगवंतों की, आचार्यों संतों की वाणी पूरी हमने रात दिन पढ़ी है। हम ये समझते हैं एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का नहीं करता है। ऐसा होने पर भी आज हम कहाँ खड़े हैं, हमारा स्टेटस देख रहे हैं हम। और धर्म ये कहता है कि पराधीनता आई तो धर्म का और पराधीनता का 36 का आंकड़ा है। पराधीनता में धर्म पल ही नहीं सकता। देखिए पर्यायगत क्या प्रतिकूलता है, क्या अनुकूलता है, कितनी पराधीनता आपकी चल रही, वो बात अलग है। इन प्रतिकूलताओं के चलते हुए आपकी सोच एकदम स्वाधीन स्वतंत्र होना चाहिए। स्वयं को आत्मा मानने के लिए मुझे किसकी आवश्यकता है? शक्कर को मीठी रहने के लिए डब्बा कैसा हो, यह क्या फिजूल का प्रश्न है। डब्बा स्टील का हो, टूटा हो कि खराब हो कि नया हो कि पुराना हो, किसके हाथ में हो, यह सब प्रश्न फिजूल है। शक्कर है तो मीठी ही होना चाहिए। वो आत्मा है तो कौन से शरीर में है, किसके आश्रय से है, कौन से समागम में है, कौन से माहौल में है, कौन सा द्रव्य क्षेत्र काल भाव, इससे कोई लेना देना नहीं होता। और जैन दर्शन यह है, हम चलते चले, हम आगे बढ़ते चले, परिस्थितियां स्वयं हमको अनुकूल होती जाती है। टोडरमल जी वैसे कहते यहाँ पर सभी निमित्त आ मिले हैं। और वैसे एक तरफ ये कह रहे यदि हम अपना काम करें तो कर्म आदि का भी उपशम स्वयं हो जाएगा, स्वयं हो जाएगा। वो जंगली भोगते कुत्ते भी जो श्रेणिक ने छोड़े थे, किसके ऊपर? यशोधर मुनिराज पर जंगली कुत्ते छोड़े थे। वो मुनिराज को देखकर भी स्तब्ध हो गए, उनको भी सम्यक्त्व हो गया। पत्थर बरसाने वाले संबर देव को, कमठ के जीव को भी पार्श्वनाथ की सहिष्णुता देखकर, साम्य भाव भेद विज्ञान देखकर, विरक्ति देखकर वो भी लजा गया और उसने भी सम्यक्त्व की प्राप्ति कर ली, जिस भाव में पार्श्वनाथ मुक्त हुए। मैं आगे बढ़ता हूँ, इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ धर्म जिनको करना है वो पीछे मुड़ना बिल्कुल नहीं जानता, बिल्कुल नहीं जानता। देखो लोक में भी हम देखते हैं, जिसका कलेजा बहुत मजबूत हो, माँ बाप उसको ढूंढते रहते हैं और आधा दिन कुएं में डूबा रहता है। और जिसका जिगर ही नहीं हो, जिसको कहते हैं, माँ बाप खूब कोशिश करते हैं कि तैरना सीखे जैसे तैसे, और जैसे कुएं पर लाए आता रोते रोते है, बहुत शर्तें दे देकर लाया जाता है, पकड़ोगे ना बचाओगे तो ना। और अब बाजू में हटो कहकर कुएं तक तो दौड़ के आता है, लेकिन फिर वहां पर सोचता है, फिर पीछे पलटता है।
बात ये नहीं है, बात दिल की मजबूती और मजबूरी की हुआ करती है। बाह्य परिस्थितियां उसमें कुछ भी नहीं कर सकती, कुछ भी नहीं करती। आगे बढ़ता हो, मैं अकेला ही निकला था जानिबे मंजिले मगर, लोग जुड़ते गए और कारवा बढ़ता गया। एक बहुत प्रसिद्ध चलती है ये बात। मैं क्या कहना चाहता हूँ, असाधारण जीव स्वयं धर्म मार्ग पर बढ़ते हैं और दूसरों को आदर्श स्थापित करते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर की गीतांजलि की वे पंक्तियाँ जो सहजता ही निद्रावस्था में भी कोई सुने तो एकदम जग जाए, बहुत प्रेरक पंक्तियाँ है। पथिक तू तो चलता चल, यदि तेरी पुकार सुनकर कोई तुम्हारे साथ न हो ले तब भी पथिक तू तो चलता चल। आगे सुनिए, पथिक यदि घनघोर अंधेरा हो तो अपनी पसलियों की ही मशाल बनाकर पथिक तू तो चलता चल। यदि कांटों से पैर लुहलुहान हो जाए पथिक तू तो चलता चल। कैसी भी प्रतिकूलताएं, कैसी भी बाधाएं आए और कितनी भी अनुकूलताओं का अंबार लगे, दोनों से गाफिल होता है जीव और दोनों से भेद विज्ञान करके हमें अपना मार्ग बनाना है। ये कहने का औचित्य क्या इतना सारा? कहने का औचित्य जो पराधीनता के नाम पर इतनी भी अपेक्षा करता है, कितनी कि हमें किसी की आवश्यकता नहीं है, हम तो इतना ही चाहते हैं आखिर तक हमारी इंद्रियां ऐसी रहे कि हम हमारा काम करते रहे। हमारा काम मतलब और तुम एक बात समझ लीजिए, हाँ, कटोरा उठाने के लिए, पानी पीने के लिए तो इंद्रियां अच्छी होना जरूरी है, लेकिन हमारा प्रश्न पानी पीना भोजन का तो था ही नहीं कभी। हमारा प्रश्न सीधा धर्म से जुड़ा था, धर्म से। और तुम ये कह रहे हो इंद्रियां तो हो, और यही इंद्रियां सबसे बड़ा रोड़ा है धर्म मार्ग में। इसलिए आचार्यों ने इस इंद्रियों को 64वीं गाथा की टीका प्रवचन सार धिक्कार धिक्कार ऐसा बोला। हथ जिनको आप बनाए रखना चाहते हो, अच्छा पुष्ट करके रखना चाहते हो धर्म मार्ग में, वही सबसे बड़ी बाधा है। तो आप इस बात को समझ लीजिए, जिसने इंद्रियों के आधार से अपना धर्म माना, बाह्य परिकर परिस्थितियों के अनुसार जिन्होंने अपना धर्म माना, आज की भाषा में कौन बात करेगा 11वीं गाथा की जो चल पड़ी गाथा, उसने अशुद्ध आत्मा का अनुभव किया है। वस्तु मिली हुई वस्तु का अनुभव करता है। मात्र मिली हुई की बात नहीं, परस्पर में कर्ता कर्म एकत्व ममत्व कर्तृत्व भोक्तृत्व सब आपस में लगा लेता है। यह अच्छा रहेगा तो मेरा धर्म अच्छा रहेगा, बाह्य सम्मान रहेगा तो अच्छा रहेगा, ऐसा मानता है। और इतना प्रयास करने पर भी जैन शासन के संविधान को पढ़कर देखिए तो उसमें कोई प्रयास के रूप में दर्ज ही नहीं होता फल मिलने की कहा बात। आज कुछ नयों की विशेष बात करने के पूर्व मैंने जो भेद शब्द का जयचंद जी का अर्थ कहा था उसको फिर से मैं एक बार दोहराऊंगा। चर्चा आज थोड़ी टेक्निकल चलने के कारण थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होगी, लेकिन दिस इज़ अ पार्ट, आप इसमें बने रहेंगे। आगे बढ़ता हूँ मैं। भेद के दो अर्थ मैंने किए थे। आज तक भेद सो व्यवहार कहकर गुण भेद, पर्याय भेद, प्रदेश भेद की बात कर लेते थे, लेकिन यहाँ पर भेद का अर्थ मैंने कल ये किया था, जब चारों नयों को, जब चारों व्यवहारों को शामिल करना है तो यहाँ पर भेद का तात्पर्य भेद इज इक्वल टू भेद प्लस अभेद। मतलब कहने का तात्पर्य यह है, शरीर से मिला वाला आपने आत्मा जाना, द्रव्य कर्म नो कर्म से मिला वाला आत्मा जाना, वह भी आपने भेद रूप अनुभूति की है। और जो गुण भेद रूप कर रहे हो वो तो है ही भेद रूप। भाई साहब देखिए, अक्सर लोग ये प्रश्न पूछ ही बैठते हैं। आश्चर्य तो उस दिन हुआ जब बहुत बड़े विद्वान ने मुझे ये प्रश्न पूछा कि जो अभेद होता है वो तो निश्चय नहीं का विषय होता है,
फिर शरीर और जीव का भेद, इसको व्यवहारने का विषय क्यों बोला गया? मैंने कहा निश्चयने का विषय अभेद मात्र नहीं है, पर से भिन्न अपने से अभिन्न ऐसा भेद है। क्या कहा? और तुम शरीर से अभेद की बात करते हो, पर द्रव्य से अभेद वो निश्चय का काम नहीं है, वो तो व्यवहार नहीं का ही काम है। इसलिए यह भेद का तात्पर्य स्वयं को मनुष्य, नारकी, देव आदि देखना, पुरुष आदि देखना, यह भी भेद रूप कथन। यहाँ पर भेद का तात्पर्य अनेक प्रकारता विश्वरूप अनुभवता है स्वयं को। अभी जो टीका चल पड़ी उसके आधार से मैंने बात की। परमार्थते आत्मा एक रूप ही जो है, जयचंद जी छाबड़ा, जयचंद जी के ही कोट है वहाँ पर, परमार्थते आत्मा एक रूप ही जो है, कर्म उदय, बोलो, कर्म निमित्त विकल्प घने तीन नाशे शिव होय। मैं हमेशा प्रश्न पूछता, विकल्प का मतलब क्या लेना चाहिए यहाँ पर? कर्म निमित्त विकल्प घने, विकल्प मतलब राग द्वेष ही की तरफ संकेत नहीं है। विकल्प मतलब भेद, भेद गिने संसार, मैं मनुष्य, मैं ऐसा, मैं इतना ऐसा, मेरा ये स्टेटस है, मैं इतनी भी बच्चे वाला, मैं ऐसे पैसे वाला, मैं ऐसी विद्वत्ता वाला, ऐसा भेद रूप स्वयं को अनुभवता है। यह भी एक अर्थ समझना चाहिए। मैंने पुनः दोहरा दिया आए हुए प्रश्न के उत्तर के रूप में। आज मैं थोड़ी सी बात आठों नयों की थोड़ी सी आपको एक सरसरी जानकारी देता हूँ। थोड़े दिन पहले मैंने 4 नयों की सरसरी जानकारी तो दी थी। इन 4 नयों का उचित और इनका विकास क्रम और इनका निषेध क्रम, इन सब की मैं एकदम संक्षिप्त चर्चा करता हूँ। फिर आज महत्वपूर्ण रूप से मुझे पांडे राजमल जी का क्या मंतव्य है नयों की विवक्षा में, मुझे उसे भी थोड़ा सा खोलने का भाव है। देखिए, 2 द्रव्य कभी भी एक रूप नहीं होते हैं और उसकी मान्यता मिथ्या है। देह जीव को एक गिने, बहिरात्म तत्व मुदा है। ऐसा होने पर भी काम निकालने के लिए पर द्रव्यों के साथ जोड़कर कथन किया जाता है। ध्यान रखना फिर से, जैसे हमने ये कहा, ये मेरी स्त्री, मेरा धन, ये कौन सा कथन है? आध्यात्मिक है कि आगमिक कथन है? घबराओ मत, जो 8 नए हैं ना, 8 नए, ये आध्यात्मिक नए हैं। तो ये जो हमने कहा, ये मेरी पत्नी, मेरा धन, ऐसा जो कहा हमने, कहा जाना अथवा कहा, मानने की बात नहीं कर रहा हूं। ये आध्यात्मिक नए कैसे है? आध्यात्मिक नए इसलिए है जो हमें आत्मा की तरफ लाता है, वो सब आध्यात्मिक नए। और ये हमारी पत्नी कहकर ये अध्यात्म क्या हो गया? इसमें अध्यात्म ये हो गया, इसको पत्नी कहने मात्र से इसके अलावा जितनी भी महिलाएं हैं उनके प्रति अभी कभी भी हमारी दृष्टि नहीं बिगड़ेगी। बहुत बड़ा काम किया। गाजे बाजे के साथ विवाह कराने का और कोई प्रयोजन नहीं है। हम सीमा में आए, इसलिए इसको भी एक मंगल कार्य लोक में भी कहा जाता है, इसको भी एक धर्म कहा जाता है। विवाह को धर्म कहाँ पर कहा? ऐसा कहाँ पर कहा? अरे भैया, धर्म पत्नी, धर्म ऐसे क्यों बोला जाता है? धर्मपति तो कोई नहीं बोलता, ब्रह्मचर्य अनुव्रत धर्म ही तो है, और क्या है? एक देश धर्म है। आगे बढ़ता हूँ मैं। हमने कहा यह हमारा देश, हमारा धन, इससे बहुत बड़ी बात यह हो गई, चोरी आदि की जितने भी अवसर थे वे सब खत्म हो गए, पापों पर लगाम लग गई, अनुव्रति हो गया जीव। मैं आगे बढ़ता हूँ। ये पहले नए ने बड़ा काम किया, मेरी बीवी, मेरे बच्चे, मेरा शरीर कहकर क्या काम हो गया? जैसे ये मेरा शरीर है ऐसा हमने जाना और कहा, वैसे औरों का भी वो शरीर है। इसीलिए शरीर के नाश में जिन जिन का उसमें एकत्व है उनको भारी पीड़ा होगी। इसलिए शरीर के नाश में कोई शरीर को मसल दे और ये माने कि ये तो पुद्गल है, तो ऐसा नहीं है। उसकी हिंसा का दोष बराबर उसको लगेगा। आगे बढ़ता हूँ। इसलिए इंद्रियों को भी प्राण बताया गया है, प्राण। मैं आगे बढ़ता हूँ।
और शरीर को जीव कहने का क्या तात्पर्य? जीव को शरीर का मालिक कहने का क्या तात्पर्य? क्योंकि शरीर में ही आत्मा की प्राप्ति होगी। आत्मा कहीं बाहर नहीं मिलेगा, ना जमीन में, ना आकाश में, ना कहीं लटका। ये तो शरीर प्रमाण रहता है, आत्मा की अनुभूति करनी है तो रोम रोम में व्याप्त, परंतु इससे भिन्न ऐसे आत्मा की अनुभूति की हमें शिक्षा मिलती है। आगे बढ़ता हो, आगे बढ़ता हो, और उत्तर उत्तर का नय थोड़ा सा मजबूत होता जा रहा है, क्योंकि समाधि के काल में बीवी बच्चों से तो हम निवृत्ति ले लेंगे। दीक्षा लेने के बाद बीवी बच्चों को तो घर मकान दुकान को तो छोड़ के जाएंगे, लेकिन शरीर का तो तब भी ध्यान रखेंगे। काया राखे धर्म कहकर, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम कहकर, आदि आदि जो भी उपचार के कथन। आगे बढ़ते हैं। फिर हमने ये कहा, मैंने भोजन नहीं किया, मैंने भोजन करने का भाव किया, अपनी मर्यादा को दिखाया गया। ड्राइवर ने गाड़ी नहीं हिलाई है। क्या किया है नीरज भाई? ड्राइवर ने गाड़ी नहीं हिलाई है, गाड़ी का स्टीयरिंग बस हिलाया है, जो आधा किलो का भी नहीं है उसको हिलाया है। और इसको हिलने से निमित्त नैमित्तिक संबंध इतना जोरदार है, स्टीयरिंग हिला और गाड़ी मुड़ गई, नहीं तो उसकी कोई ताकत गाड़ी को मोड़ने की नहीं है, हिलाने की भी नहीं है। आगे बढ़ता हो। ठीक उसी प्रकार, लेकिन कहने में आता है उन्होंने गाड़ी चलाई। आगे बढ़ता हो। ठीक उसी प्रकार मैंने भोजन किया, मैंने ये किया, मैंने स्त्री सेवन किया, मैंने भोजन भोगा, आदि जितने भी मैंने वस्त्र को भोगा, महल को भोगा, ऐसा हम कहते थे। अभी इस नए से, तीसरे नए से, जो उपचरित सद्भूत व्यवहार नए हैं, इस नए से पहला नए उपचरित असद्भूत, बीवी बच्चे मकान दुकान आदि का कर्ता स्वामी भोक्ता आदि। दूसरा नए शरीर का कर्ता स्वामी भोक्ता, एक रूप कहना आदि। दूसरा नए अनुपचरित असद्भूत। तीसरा नए उपचरित सद्भूत, राग द्वेष का कर्ता कहना। मैंने भोजन नहीं किया, स्त्री का सेवन नहीं किया, स्त्री सेवन करने का भाव किया है, भोजन करने का भाव किया है। और इसीलिए जो लोग भ्रम में हैं, हमने तो स्त्री सेवन किया नहीं, भोजन नहीं किया, वे इस भ्रम को छोड़े, क्योंकि भाव करना मात्र ही सब कुछ होता है। देवों का जब निरूपण आया चौथे अध्याय में तत्वार सूत्र में, तो वहाँ पर बात आई कि देव आपस में कैसे प्रविचार करते। प्रविचार मतलब आपस में कैसे देव देवी आपस में कैसे संभोग करते हैं। तो वहाँ पर यह कहा, दूसरे स्वर्ग तक के देव काय के माध्यम से प्रविचार करते हैं। फिर ऊपर के जो देव है, कुछ स्वर्ग है ऊपर के, उनको प्रविचार करने जैसे मनुष्य करते हैं, मनुष्यनी, ऐसा करने की आवश्यकता नहीं है। उनको स्पर्श मात्र से भी उतनी ही तृप्ति हो जाती है। इंद्रिय सुख की बात कर रहे हैं, बात बाकी वो तो भट्टी है, उसमें क्या है। और ऊपर ऊपर पुण्य बढ़ता जा रहा है, तो ये क्यों घटता जा रहा है? फिर और ऊपर चलते, और ऊपर जाइए तो ऐसा बताया है, ऊपर के देवों को स्पर्श करने की भी आवश्यकता नहीं है। ऊपर के देवों ने देवियों को देखा तो उनको उतनी ही तृप्ति हो जाती है। मनुष्य लोक में भी देखते हैं ऐसा, किसी किसी को छूने मात्र से, किसी किसी को देखने मात्र से तृप्ति हो जाती है। इसका मतलब जैन दर्शन इतनी सूक्ष्म बात करता है, वो कहता है भोग वो ही नहीं है जो दिमाग में बसा रखा है। कहते वो तुमको स्पर्श करना, देखना, और आगे बढ़िए। ऊपर के देवों में देखने की भी आवश्यकता नहीं कही, वे कहीं बगल के कमरे में हैं और थोड़ी सी चूड़ी वगैरह की आवाज़ सुनाई दी, कुछ आभूषणों की आवाज़ सुनाई दी, उतने मात्र से भी तृप्ति हो गई, तो कहते उनके प्रविचार का यही पद्धति है। प्रविचार से रहित नहीं कहा उनको। और ऊपर चलिए, और ऊपर ये कहा, ऊपर के देव तो ऐसे हैं, उन्होंने मन में कल्पना कर ली और उनको तृप्ति हो गई। इससे मैं क्या सिद्ध करना चाहता हूँ? जैन दर्शन भाव प्रधान है, तीसरे नई की बात कर रहा हूँ। जीव परमार्थ से राग द्वेष का करता है, बाहर किसी का कुछ कर सके नहीं कर सके, ये तो उसकी सामर्थ्य,
बाहर का डर, कानून का, समाज का नहीं कर पाए तो बात अलग है, लेकिन उसको फल मिलेगा। तो जब किया ही नहीं क्यों फल मिलेगा? भाई तुमने किया है, नहीं किया, अरे भाई तुम आत्मा हो और आत्मा भाव करता है और भाव करना ही करना कहते हैं हम इसे। बाहर का करना औपचारिक करना है। ये तीसरा नय कहता है जीव राग द्वेष का करता है। अभी चौथा नय अनुपचरित सद्भूत व्यवहार नय, ये कहता है जीव यदि करना ही है, देखिए तरकीब देखिए, यदि करना ही है तो राग द्वेष क्यों करता है? फिर यदि तुम्हें स्वप्न में कोई चीज अच्छी मांगनी ही थी तो तुम अच्छी चीज मांग लेते। तुम कहते हो मैं स्वप्न देखा और स्वप्न में मैंने ये मांग ली। अरे जब मांगना ही था तो अच्छा मांगता। जब तुम्हें कर्ता होना ही है तो राग द्वेष का कर्ता क्यों होते हो? फिर वितराग भाव का कर्ता क्यों नहीं होते हो? यदि करना है तो अच्छा काम क्यों नहीं करते हो? प्रशंसनीय निंदनीय काम क्यों करते हो? अपने पैरों पर ही कुल्हाड़ी क्यों मारते हो? राग द्वेष करके ही रात दिन क्यों बेचैन बने रहते हो? निर्मल साम्य भाव, निर्मल परिणाम करके निश्चिंत क्यों नहीं रहते हो? आगे बढ़ते हैं। अनुपचरित सद्भूत व्यवहार ने, सद्भूत इसलिए कहा इन दो नयों को क्योंकि राग द्वेष भी अपने प्रदेश में होते हैं और निर्मल पर्याय भी अपने प्रदेश में होती है। ये सब अपनी बात होने से सद्भूत अपनी सत्ता में ही होते हैं। राग द्वेष दूरवर्ती है, दुखदायी है। जैसे दो पुत्र, एक कुपुत्र है उसको दूरवर्ती कहा, सुपुत्र को नजदीक। उसी प्रकार मलिन पर्यायों को दूरवर्ती होने से उपचरित कहा। निर्मल पर्याय को अपने हितकारी जानकर उसको उपादेय जानकर उसको अनुपचरित के खाते में ले लिया। आगे बढ़ते हैं। सभी विवक्षाएं जिनवाणी में उपलब्ध होती है। क्या कहा मैंने? आपको समझना जरूरी यह है कहाँ पर कौन सी विवक्षा चल रही है। सब धान एक पसेरी नहीं तोली जाती। देखिए अभी हमने 11वीं भी गाथा देखी, अमृतचंद्र स्वामी ने टीका में भेद विज्ञान किससे कराया भाई साहब? अभूतार्थात्मक किसको दिखा रहे हैं? कर्म से मलिन आत्मा, कर्म से मिला हुआ आत्मा की बात कर रहे हैं। मतलब वे तीसरे नए तक ही ले गए हैं। ध्यान रखना, निर्मल पर्याय से भेद विज्ञान उन्होंने नहीं कराया टीकाकार ने हमको, भले ही जयसेन स्वामी ले गए वहां तक, लेकिन समझने की बात है कभी कभी निर्मल पर्याय से भेद विज्ञान इसीलिए नहीं कराया जाता। देखो दो बातें होती है, आश्रय करने योग्य और प्रकट करने योग्य। जब निर्मल पर्याय वाला जीव कहा जाता है तो वह प्रकट करने योग्य उपादेय की बात कही जाती। तुम इसे प्रकट करो, ये तुम्हारा भाव है, इसलिए निर्मल पर्याय को जीव का कहा जाता है। समझ में आ रहा ना? कहते हैं आप तो सत्संग करिए, आपका सब काम हो जाएगा। आप तो घर से दूर रहिए, आपका काम हो जाएगा। यह हमने क्यों कहा? क्योंकि उनके बीच में हम अपना काम कर सकेंगे, सत्संग के बीच में। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर कहते हैं मलिन पर्याय को अपना क्यों कहते हो? निर्मल पर्याय को अपना कहो। कहने का तात्पर्य निर्मल पर्याय को प्रकट करने का उपदेश दिया जा रहा है। आश्रय निर्मल पर्याय का लेने का उपदेश यहाँ पर नहीं है। आगे बढ़ते हैं। चौथे नए का विषय गुण भेद भी बताया जाता है, कभी प्रदेश भेद भी लेना चाहिए। अभी आगे के नए मुझे विशेष रूप से बताने हैं। पांचवा नए अशुद्ध निश्चय नए। ये अशुद्ध निश्चय नए आखिर क्यों उत्पन्न हुआ? आचार्यों को क्या आवश्यकता लगी? क्योंकि कोई ये समझे जैसे पाकिस्तान जुदा है भारत से, ऐसे मेरे में उत्पन्न होने वाले राग द्वेष मेरे में है ही नहीं। ऐसा कहने लग जाए तो सांख्य वेदांत जैसी नौबत आ जाएगी। वे कहते राग द्वेष मैंने कहा कि और मेरा इसमें क्या बस चलना है। अरे भैया, यह परिणमति सकर्ता, तू ही इस रूप परिणमित हुआ है। आचार्य ने यह समझाने के लिए उदाहरण दिया। नीरज भाई, रोटी भोजनशाला में किस पर सेकते हैं? हाँ, तवा बड़ा है कि तवा की छोटा है? बड़ा तवा है, ठीक है। देखिए उपचार के कथन देखिए, रोटी किस पर सेकी जा रही है पुजारी जी? तवे पर। और आप तरकीब से देखिए, वो तवे पर नहीं सेकी जा रही है, वह आग पर सेकी जा रही है।
तवे पर यदि सेकी जाती, इतना गैस कौन खा जा रहा है? फिर गैस की आवश्यकता क्यों पड़ रही है इतनी? फिर वैसे ही तवे पर सेकते रहो, उलट पलट करते रहो। लेकिन आचार्य देव का उदाहरण है प्रवचन सार का, देखना चाहिए 8वीं गाथा, तत्कालम तममयम तिपण्णतम, अधर्म से परिणमित आत्मा अधर्म है। वे ये कहते हैं आग से परिणमित लोह का गोला वो आग है साक्षात। कोई बच्चा जाने लग जाए तवे के पास, भले तवा उतार दिया है एक तरफ, फिर भी अभी भी वो आग है, आग। आगे बढ़ना है मुझे, आगे बढ़ता हूँ। आचार्य देव को ये लगा राग द्वेष मेरा है, ये उपचार का कथन है, ये व्यवहार का कथन है, ऐसा कहकर ये उड़ाने का काम करेगा और अपनी जिम्मेदारी है राग द्वेष को हटाने की, उससे बरी होने लग जाएगा। आचार्य देव ने इसीलिए अशुद्ध निश्चय का इसीलिए प्रस्तुतिकरण किया, क्योंकि राग द्वेष तुमने ही किया है, तुम ही राग रूप हो गए। राग में और तुम में कुछ भी अंतर नहीं है, तुम ही राग हो। राग से परिणमित आत्मा राग है। अशुद्ध निश्चय नय ने उसी तीसरे नय को, उपचरित सद्भुत नय को थोड़े पक्के से दिखाया। क्यों पक्केपन से दिखाया? क्योंकि वह शिथिल ना हो जाए सामने वाला। आगे बढ़ता हूं मैं। एक देश शुद्ध निश्चय ने इसलिए बताया क्योंकि निर्मल पर्याय प्रकट होगी। अरे ठीक है, मैं निर्मल पर्याय प्रकट होगी तो मुझे कहाँ भोग करना है उसका, मेरे में कहाँ पर्याय है? ऐसा नहीं है मेरे भाई, ऐसा नहीं है। तुम ही इसको भोगने वाले हो, ये पता चले बिना बच्चे का सुख, बच्चा बड़ा होगा तो उसकी सेवा का सुख हमें ही भोगना है, ये पता चले बिना, बोलिए कोई माँ बाप बच्चे को पालेगा पोसेगा क्या? तो आज जो हम प्रयास कर रहे शुद्धात्मा के आश्रय का, तो जो पर्याय प्रकट होगी, निर्मल पर्याय, सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र, उसका भोग हम ही स्वयं करेंगे और अनंतानंत काल तक। इसलिए एक देश शुद्ध निश्चय ने एक देश निर्मल पर्याय को आत्ममयी कहा। देखना चाहिए 144वीं गाथा, इसी समय सार की उस आत्मा को, समय सार को, नए पक्षातिक्रांत को सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान कहा। जल्दी ही 2-4 दिन बाद एक कलश और आने वाला है। उस जीव को सम्यक दर्शन कहा, सम्यक दृष्टि नहीं, सम्यक दर्शन, और उसका पूरा फल उसी को भोगना पड़ेगा। पड़ेगा क्या? भोगने को मिलेगा। इसीलिए तू उत्साहित हो जा धर्म मार्ग के प्रति, तुम आनंदित हो जाओ, प्रमुदित हो जाओ, क्योंकि इसका फल हमें भोगना को मिलेगा। बाहर की कोई व्यवस्था का फल हमें नहीं भोगने मिलता। आगे बढ़ते हैं। साक्षात शुद्ध निश्चय ने यह दिखाया कि जब एक तो करना ही है, अपना स्वरूप मानना ही है, तो एक देश निर्मल पर्याय वाला जीव क्यों मानना? पूर्ण निर्मल पर्याय वाला क्यों नहीं मानना? आधे अधूरे में गाड़ी क्यों रोक देना? मेरा स्वभाव केवल ज्ञानमयी है, केवल ज्ञानमयी आत्मा, ऐसा स्वयं को अनुभव करो। अनुभव करने का तात्पर्य ये है, ऐसे शुद्ध तत्व का अनुभव करने से ऐसी पूर्ण निर्मल पर्याय धीरे धीरे प्रकट होती जाएगी। एक देश विकास होते होते ऐसा होगा, बीच में रुकना नहीं। इसके लिए साक्षात शुद्ध निश्चय ने बोला। अब ये 8वां नहीं, देखिए परम शुद्ध निश्चय ने की एक विशेषता है। ये 7 नए जितने अभी कहे गए हैं उससे थोड़ा विलक्षण है। यह क्षणिक नहीं है। अभी तक की जितनी आत्माएं कही, बीवी बच्चे वाली आत्मा क्षणिक है, शरीर वाली आत्मा भी क्षणिक है, राग द्वेष वाली तो और भी क्षणिक है। बीवी बच्चे वाली क्षणिक है, शरीर वाली थोड़ी बड़ी है। थोड़ी बड़ी मतलब क्या? पूरी पर्याय भर की है। बीवी बच्चे वाली 20-20 साल घटाने पड़ेंगे, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि बच्चे भी बुढ़ापे में अपने पास नहीं रहेंगे और पत्नी अपने पास पहले नहीं थी, ऐसे 20-20 साल हटाना पड़ेगा। आगे बढ़िए। दूसरा नहीं, तीसरा नहीं, हमने कहा राग द्वेष का भी जो संयोग है वो तो बहुत ही क्षणिक है, एक समय का है, और परंपरा से भी लगाओ तब भी अंतर मुहूर्त से ज़्यादा तो आप नहीं मान सकेंगे। आगे बढ़ता हूँ मैं। कहाँ तक आया मैं? चौथे नए का विषय भी पूर्ण निर्मल पर्याय कहा, वो भी
उत्पन्न ध्वंसी है एक एक समय की, और विचार करिएगा परंपरा अपेक्षा से तब भी अनादि तो नहीं है, इसलिए वह भी क्षणिक है। और इसी तर्ज पर एक देश अशुद्ध निश्चय नय, एक देश शुद्ध निश्चय नय और साक्षात शुद्ध निश्चय नय, ये भी क्षणिक आत्मा को दिखाते हैं और अपना लक्ष्य क्षणिकता की तरफ नहीं है। अब समझिए बात को, लड़की ललचा गई, 20 साल की लड़की पापा से बोली मुझे इनसे शादी करनी है। किनसे? जिसको कैंसर हुआ है और 60 साल का बुढ़ा है, उसके साथ शादी करने का मन ललचाने लग गया। बाप क्या राजी हो जाएगा? नहीं होगा। और बहुत कुछ उसने मनवा कर शादी कर ही ली और हफ्ते भर बाद रोते रोते आई, बाप उसको क्या कहेगा? तुमने उसके गले में वरमाला डालकर तुमने साक्षात वैधव्य के गले में माला डालकर साक्षात वैधव्य को निमंत्रण दिया था तुमने। वो तो तुमने स्वयं ये तैयारी की है। जो क्षणिकता का आश्रय करता है वो मिट जाता है, जो स्थायी तत्व का आश्रय करता है वो निराकुल बना रहता है, उसको कोई आकुलता नहीं होती है, हर एक काम करते समय वो निश्चिंत बना रहता है। देखिए, मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, लक्ष्य का लक्ष्य करने से कदम अपने आप बढ़ते हैं और कदम का लक्ष्य करने से कदम थम जाते हैं। क्या कहा भाई साहब? हमको वहाँ तक जाना है, हमको अलीगढ़ तक जाना है साइकिल लेकर। हम कहाँ देखते हैं? हम पहियों की ओर देखते हैं, अपने पैर की ओर देखते हैं कि सामने देखते हैं लक्ष्य की तरफ? क्योंकि यदि पैर की ओर देखेंगे तब तो ठोकर खा जाएंगे, लक्ष्य की ओर देखेंगे तो पैर अपने आप चलेंगे, पैर की तरफ देखेंगे तो पैर भी नहीं चल पाएंगे। क्यों कह रहा हूँ मैं? हम विनाशिकता की ओर देखेंगे तो हम स्वयं मिट जाएंगे, हम ध्रुव की तरफ देखेंगे, लक्ष्य त्रिकाली ध्रुव की तरफ देखेंगे, पर्याय अपने आप निर्मल होती जाएगी। यह 8 नयों की विषय वस्तु मैंने कह दी। चौथे नय का विषय गुणभेद वाला आत्मा भी होता है और 8वें नय का विषय और चौथे नय के विषय में थोड़ा फर्क है। दोनों के विषय वैसे ध्रुव है। निर्मल पर्याय वाला आत्मा लेते हो, अनुपचरित सद्भुत व्यवहार नय, तो वो तो क्षणिक है, लेकिन ज्ञान दर्शन वाला आत्मा लेते हो वो तो ध्रुव है और 8वें नय का विषय भी ध्रुव है। इसलिए मैं ये कहता हूँ हमेशा, हमारे दृष्टि का विषय ध्रुव ही नहीं है, ध्रुव अभेद ध्रुव है। इस और जब भी ध्रुव बात आती है तो आपको भी अभेद रूप ध्रुव ही समझना चाहिए। अभी पांडे राजमल जी की तरफ थोड़ा सा मैं बढ़ लेता हूँ। 12वीं गाथा भी नयों की ही आधार से चलने वाली है, इसलिए पांडे राजमल जी के नए पहले आपको बता दूं मैं। पांडे राजमल जी ने क्या किया है, गजब के ही इनके नए, और इनको परम आध्यात्मी माना गया पांडे राजमल जी को। मैं हमेशा कहता हूँ पांडे राजमल जी वह हस्ती थी जो वैराट जयपुर के पास विराट नगर आज जिसका नाम है, वहाँ पर एक भट्टारक की गद्दी लगती थी पहले। पूरे भारत भर में 20 गद्दियाँ लगती थी इनकी भट्टारकों की। उत्तर की ओर की गद्दियाँ सब उखड़ गई। टोडरमल जी का उदय हुआ। उनके पहले तो मूल में क्या है, बनारसी दास जी ने शुद्ध हमनाई की जो स्थापना की थी उसमें 20 पंथ एकदम तहस नहस हो गया, और बाद में टोडरमल जी आए और अधिकांश विद्वान दयानंद राय जी, जयचंद जी, सदा सुखदास जी, आप गिनाएंगे तो आप पाएंगे कि ये जयपुर के ही थे। अधिकांश विद्वान जयपुर के ही रहे हैं। तो उत्तर भारत में क्या हुआ, इतना होल्ड रहा विद्वानों का कि भट्टारक परंपरा पनप ही नहीं पाई, उखड़ गई। थोड़ी बहुत दक्षिण में जिंदा रही और आज भी देखते दक्षिण में काफ़ी है। उत्तर में अभी अभी फिर से चालू होने लग गई। ये पांडे राजमल जी की मैं बात कर रहा था, ये भट्टारकों की गद्दी लगती थी, वहाँ पर उनका काम, उनको नियुक्त किया गया था। 20 भट्टारकों को वो विद्या देते थे, पढ़ाते थे वहाँ पर। इतना बड़ा काम वे करते थे।
ऐसा भी लिखा मिलता है कि वे ऊपर बैठते थे और भट्टारक मतलब उस ज़माने में बड़ी पोस्ट मानी जाती थी, वे भी नीचे बैठकर उनसे अवलोकन सुनते थे सब बात। पांडे राजमल जी ने अपने पंचाध्याय में कैसे नए कहे हैं देखिए। उनका यह कहना है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता है ऐसा कहना, मेरे बीवी बच्चे हैं, मेरा मकान दुकान है, मेरा घर है ऐसा कहना, मेरा शरीर है ऐसा कहना। भाई साहब क्या बोला पंचाध्यायकार ने? उन्होंने उसको कहा नहीं, सॉरी, उन्होंने उसको कहीं अवसर नहीं दिया। उनकी मैं बात अभी उठाता हूँ थोड़ी देर में। उनको कहीं अवसर नहीं दिया नयों में, कह रहे ये तो बोलना ही नहीं चाहिए हमको। तो उन्होंने क्या कहा, तो साहब कह रहे फिर लोक व्यवहार कैसे चलेगा? किसी ने पूछा उनको, मेरी पत्नी ऐसा व्यवहार नहीं चलेगा, मेरे पैसे ऐसा व्यवहार नहीं चलेगा, तो हिंसा झूठ चोरी कुशल परिग्रह ये चालू हो जाएगा। तो कहते वो घबराओ मत, उसका काम हम निकाल लेंगे। कैसे? उन्होंने एक नए शब्द का प्रयोग किया, नयाभास। कह रहे हैं हम नयाभास से वो काम निकाल लेंगे। मतलब जब भी तुम्हें कहना है कि मेरी पत्नी है, आप ये कहा करो नयाभास से ये मेरी पत्नी है, क्योंकि नए लगाएंगे तो गाड़ी चरमरा जाएगी। और वो तो इस मुद्रा में आकर खड़े हो गए, मेरे बीवी बच्चे कहना भी मिथ्यात्व है। भाई साहब विशेष बात है, समझिए, आज तक कहने की मनाही नहीं थी, जानने की भी मनाही नहीं थी, और पांडे राजमल जी आए और वो कहते हैं ये कहना भी मिथ्यात्व है, कहो भी मत ऐसा। आगे तो फिर किसी ने उनको प्रश्न पूछा, फिर असद्भुत व्यवहार का विषय क्या बनाएंगे आप? तो कह रहे सिंपल, जीव ने क्रोध किया, असद्भुत व्यवहार का विषय। फिर एक प्रश्न खड़ा हो गया उनके सामने कि असद्भुत व्यवहार नहीं तो दो द्रव्यों में घटित होता है, अब जीव ने क्रोध किया कहकर असद्भुत व्यवहार नहीं कैसे घटित करेंगे? तो पांडे राजमल जी ने उत्तर दिया, जी हाँ, हम यही तो कहना चाहते हैं कि जीव और क्रोध ये दो अलग अलग द्रव्य है। क्रोध पुद्गल द्रव्य है और जीव चेतन द्रव्य है। मतलब क्रोध को उन्होंने पुद्गल सिद्ध किया, पुद्गल, और फिर मतलब इतनी जुगाड़बाजी की, और फिर कहते हैं अभी तो दो हो गए, दो द्रव्य, अभी असद्भुत व्यवहार का विषय। लेकिन एक फिर प्रश्न आया कोर्ट में, ये तो ठीक है साहब, लेकिन असद्भुत व्यवहार ने तो दो बताए थे, फिर आप उपचरित असद्भुत व्यवहार में आपने ये बताया जीव क्रोध का कर्ता भोगता है, राग द्वेष का कर्ता भोगता है, इंद्रिय सुख दुख का कर्ता भोगता है, तो फिर आप अनुपचरित असद्भुत व्यवहार में क्या बताएंगे? गजब की बात कही, गजब की। वे ये कहते हैं वो कोई समस्या नहीं है, क्योंकि क्रोध का कर्ता दोनों नयों से कहेंगे हम, उपचरित असद्भुत और अनुपचरित असद्भुत। वो कैसे? कह रहे क्रोध के दो भेद करिए, एक तो बुद्धिपूर्वक क्रोध आदि और एक अबुद्धिपूर्वक क्रोध आदि। बुद्धिपूर्वक क्रोध आदि का कर्ता कहना उपचरित असद्भुत व्यवहार ने। आज थोड़ा भारी पड़ रहा होगा नीरज भाई आपको, क्योंकि प्रकरण टेक्निकली मैंने पहले ही कहा था। फिर से वे ये कह रहे दो प्रकार के क्रोध लिए उन्होंने, एक उपचरित क्रोध आदि, एक बुद्धिपूर्वक और एक अबुद्धिपूर्वक। बुद्धिपूर्वक क्या है? ये भी टर्मिनोलॉजी राजमल जी ही की है और किसी ग्रंथ में देखने में आज तक नहीं आई थी। आज तक बुद्धिपूर्वक का अर्थ ये था इच्छापूर्वक और अनिच्छापूर्वक, लेकिन पांडे राजमल जी ने पहली बार एक नया अर्थ कर दिया कि बुद्धिपूर्वक मतलब जो हमारे ज्ञान का ज्ञेय बने, जो हमारे जानने में आए, और अबुद्धिपूर्वक मतलब इतना सूक्ष्म जो हमारे जानने में नहीं आए। इसीलिए उनका कहना है पांडे राजमल जी का 7वें गुणस्थान और ऊपर 10वें गुणस्थान तक जो क्रोध आदि होते हैं, जो ज्ञान का विषय नहीं बनते कभी भी शुद्धोपयोग की दशा के कारण, क्योंकि वहाँ पर ज्ञान का ज्ञेय केवल आत्मा ही बनता है शुद्धोपयोग में। तो राग द्वेष बने रहते हैं, वो ज्ञान का ज्ञेय नहीं बनते हैं, वो सब अबुद्धिपूर्वक कषाय चलती है। और एक बात, लेकिन इससे ये नहीं समझना कि 6वें गुणस्थान तक अबुद्धिपूर्वक कषाय आदि होती ही नहीं। भाई साहब 6वें गुण, अरे भाई हमें भी
क्यों अभी लग रहा है आपको क्रोध है? आपको क्या लग रहा है वैसे? हैं? आपको क्या लग रहा है? क्रोध आपको व्यक्त है कि नहीं? मान व्यक्त है कि नहीं? माया व्यक्त है कि नहीं? लोभ व्यक्त है कि नहीं? अरे भाई साहब, आप क्या बात करते हो? और एक एक नहीं, आनंद जिसको मिथ्यात्व हो गया, अनंत अनुबंधी, अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष और संज्वलन, हम उसको पकड़ पाए नहीं पकड़ पाए बात जरूरी नहीं है। और हर एक अंतर मुहूर्त में ये सब बदलता रहता है भाई, बदलता रहता है ये सब। आगे बढ़ते हैं। तो उन्होंने ये कहा कि जैसे हम में बुद्धिपूर्वक पहला गुणस्थान हो, दूसरा हो, तीसरा हो, चौथा हो, पांचवा हो, छठवा हो, यहाँ तक बुद्धिपूर्वक क्रोध आदि चलते हैं और अबुद्धिपूर्वक भी चलते हैं। जो ज्ञान का ज्ञेय बने वे बुद्धिपूर्वक, जो ज्ञान का ज्ञेय नहीं बने वो अबुद्धिपूर्वक। आगे बढ़ता हूँ मैं। तो कहते जो बुद्धिपूर्वक है वो थोड़े स्थूल है, स्थूल होने से उनको हम उपचरित असद्भुत व्यवहारने का विषय बनाएंगे। और जो अबुद्धिपूर्वक है, जो पकड़ में नहीं आते, सूक्ष्म है, उनको हम अनुपचरित असद्भुत व्यवहारने का विषय बनाएंगे। क्योंकि ऐसा नियम है, वो क्रोध भी असंख्यात समय तक होता रहे तो हमारे ज्ञान का ज्ञेय बनता है। आगे बढ़ता हूँ मैं, आगे बढ़ता हूँ। अभी लग रहा है हमको निद्रा नाम का उदय है, लग रहा है वेद नाम का उदय है। अरे भाई ये है ही, लेकिन उसका काम तीव्र उदय में दिखता है, मंद उदय में काम नहीं दिखता कुछ भी। जैसे उसका है वैसे समझना। क्रोध मान माया ऐसा नहीं पकड़ सकते हम, सूक्ष्म बहुत देर तक चले तो पकड़ पाते हैं अंतर्मुहूर्त के लिए। आगे बढ़ता हूँ मैं। अभी फिर एक प्रश्न खड़ा हो गया उनके सामने, राजमल जी के सामने। ठीक है, आपने मलिन पर्याय का कर्ता भोक्ता ये सब असद्भुत व्यवहार में लगा दिया, लेकिन जो आज तक की परंपरा थी, जो क्रोध आदि का कर्ता उपचरित सद्भुत व्यवहार ने ऐसे बताती थी, आप वो रखाना कैसे भरेंगे उपचरित सद्भुत का? तो उन्होंने एक नई बात करी है यहाँ पर सद्भुत नए के विषय में, सद्भुत व्यवहार नए के विषय में। उन्होंने कहा कि ज्ञान राग को जानता है, तो ज्ञान राग को जानता है। हमने कहा राग का ज्ञान, हमने कहा कुर्सी का ज्ञान। तो ऐसा हमने बोला तो कहते ज्ञान तो कोई उसका होता नहीं है, वो तो जैसा जानने में उसकी तरफ से बोला जा रहा है। तो ज्ञेयाकार ज्ञान कहना ये उपचरित सद्भुत व्यवहार नय है, और अनुपचरित सद्भुत व्यवहार नय आत्मा का ज्ञान। बस अब समझ रहे होंगे मेरी बात को कि नज़दीक कैसे लाया है उन्होंने। अभी कह रहे थे राग का ज्ञान, अभी कहते राग का ज्ञान कहाँ से लाया? राग का ज्ञान थोड़ी होता है। तो ये भी उपचरित कथन है सद्भुत। कहते हैं आत्मा का ज्ञान कहना, ज्ञानाकार ज्ञान कहना, ज्ञानाकार आत्मा कहना, यह अनुपचरित सद्भुत व्यवहारने का विषय। चौथा नय। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अभी निश्चय नय में क्या किया है इन्होंने भाई साहब? निश्चय नय में क्या किया है पांडे राजमल जी ने? कुछ आइडिया? नहीं, ये तो मुझे लगा परिचित ही होगा, ये तो सब बहुत गजब का है ये बात। पांडे राजमल जी ने निश्चय नय के जब भेद प्रभेद करने बैठे तो उन्होंने 4 भेद नहीं किए भाई साहब, उन्होंने एक ही भेद किया निश्चय नय का। और उस नाम का फिर नाम क्यों दूसरा देते? शुद्ध और अशुद्ध का झगड़ा क्यों रखते? उन्होंने निश्चय नय ही कहा, क्योंकि उनका साफ ये मानना है निश्चय नय के कोई भेद प्रभेद नहीं हुआ करते। एक शुद्ध निश्चय नय ही निश्चय नय है, बाकी अशुद्ध एकदेश और साक्षात शुद्ध निश्चय नय ये निश्चय नय ही नहीं है। सिंहासन एक होता है, राजा एक होता है, नय एक, क्योंकि निश्चय नय एक, भूतार्थ नय एक, क्योंकि शुद्ध आत्मा एक है। इसलिए निश्चय नय के रखाने में उन्होंने सबको खाली रखकर केवल एक इतनी ही बात कह दी। आगे आगे 2 बातें और कहना चाहते पांडे राजमल जी, जिसका मैंने कल थोड़ा सा संकेत किया था। वे कह रहे निश्चय नय का विषय खरेखर न तथा, क्या कहना है उनका? न तथा मतलब जैसे आपने कहा आत्मा स्त्री पुत्र आदि का करता है, आत्मा राग आदि का करता है, तो निश्चय नहीं इतना ही कहेगा? नहीं, न तथा, ऐसा नहीं।
क्योंकि वो ज़्यादा बोलने के नेचर वाला नहीं है निश्चय। जितने बड़े लोग होते हैं वे कम बात करते हैं, और निश्चय नए हैं, उनके मुख में आप ज़्यादा बोलने का रोल मत दीजिए। तो कह रहे न तथा, बस निषेध करके हट जाएगा, क्योंकि वह निषेधक है और व्यवहार ने निषेध्य है। लेकिन इससे कैसे काम निकलेगा? लेकिन फिर भी आगे ये कह रहे वे कि सच्चा निश्चय नए का विषय आत्मा नहीं, आत्मा की अनुभूति है। और अनुभूति ये कहकर वे कहते हैं, इसलिए निश्चय नए का विषय अनिर्वचनीय होता है, मुंह से बोले और व्यवहार हो गया। आगे बढ़ना है। ये भी बात पांडे राजमल जी ने और कह दी है। नयों में ठीक है, 12वीं गाथा हम कल चालू करेंगे। नयों की चर्चा कल फिर से उभरने वाली है, क्योंकि 12वीं गाथा फिर नयों की ही चर्चा है। आनंद के लिए 12वीं गाथा एक बार पढ़ भर लेते हैं अपन, खुलासा अपन कल देखेंगे। शुद्धो शुद्धादेशो नादवो परम भाव दरी सिहिम व्यवहार देसिदा पुण जेदु अपर में ठिदा भावे। ये गाथा भी बहुत ही गजब की है, और इसकी उत्थानिका भी बहुत गजब की है। क्या कहना चाहती है ये गाथा? अमृत चंद्र देव क्या कहेंगे और जयसेन स्वामी क्या कहेंगे? इस सब का अलग अलग क्या मंतव्य है, इसको हम देखने का कल प्रयास करेंगे। एक मिनट। 11वीं गाथा में जयसेन स्वामी ने फिर एक बात लिखी है, अभेद रत्नत्रय लक्षण, ये फिर शब्द आया है। ये समझना चाहिए। अभेद रत्नत्रय का मैंने 2 अर्थ किए थे थोड़े दिन पहले। क्या अर्थ किए थे भाई साहब? भेद रत्नत्रय, अभेद रत्नत्रय के। भेद रत्नत्रय का एक अर्थ किया था गुण भेद रूप जानना, और अभेद रत्नत्रय का गुणी धर्मी वस्तु। ज्ञान दर्शन चारित्र कहना भेद रत्नत्रय, आत्मा कहना अभेद रत्नत्रय, ये वस्तु परक कथन है। अब मोक्ष मार्ग परक कथन क्या होगा? भेद रत्नत्रय मतलब शुभ भाव, अभेद रत्नत्रय मतलब शुद्ध भाव। तो अभेद रत्नत्रय मतलब निर्मल परिणति, समाधि, जिसको जयसेन स्वामी कहते हैं। एक वस्तु परक कथन और एक मोक्ष मार्ग परक कथन है ना। भेद रत्नत्रय वस्तु का भी नाम है और मोक्ष मार्ग का भी नाम है। जब ज्ञान दर्शन चारित्र कहा तो वस्तु की तरफ से कहा, जब रत्नत्रय में कहना है भेद रत्नत्रय तो शुभ भाव वो भेद रत्नत्रय। ऐसा ही अभेद रत्नत्रय में वस्तु स्वरूप से आत्मा और मोक्ष मार्ग में आत्मा का अनुभव, ऐसा। और 12वीं गाथा की बात कल हम देख लेंगे। ओम नमः।